मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मिस यू सो मच। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ यार, बस एक बार पेपर खत्म हो जाए फिर आता हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। और अपना बहुत ख्याल रखना। गुड नाइट। सारा, क्या बात है, आज इसे कैसे याद आ गया? हेलो सारा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कम ऑन यार, मुझे कैसे तुम्हारी याद नहीं आएगी? वो क्या है ना, बिजी रहता हूँ आजकल, पेपर में काफी थक जाता हूँ। हाँ हाँ, मिलना है ना तुमसे, क्यों नहीं मिलना? एक बार पेपर खत्म हो जाए फिर तुम होगी और मैं हूंगा। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। सी यू। ये नेता कहाँ है? सुबह से ना कोई कॉल ना सच, कुछ तो ये है कहाँ? हसन की कॉल। हेलो। हेलो निदा, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं जाग रही थी। मुझे लगा कि शायद तुम सो ना गई हो। नहीं, तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मैं तो जब तक तुमसे फोन पे बात नहीं कर लेता तो मुझे नींद कहाँ आती है। अच्छा जी। और वैसे भी मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर से को सॉल्व कर रहा था, तो टाइम का पता ही नहीं चला। और दुआ करना सुबह पेपर अच्छा हो मेरा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। निदा 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 निदा, आप मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं? मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर्स याद आ गए जिनको मुझे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्या मैं तुमसे बात करूं? हाँ, करता हूँ ना तुमसे बात में बात। मैं फोन रखता हूँ। और लिसन, मिस यू। मिस यू टू। अपना बहुत ख्याल रखना, बाकी कल पूछूंगी। अब शुक्र की जाती है दुनिया जहां की सारी बातें करने बैठ जाती है। क्या करना पड़ गया? हसन, जी अम्मी। बेटे हो गए तैयार? जी जी बस हो गया। चलो आओ आके नाश्ता कर लो। जी बस मैं आया। पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? अम्मी, सारी रात पढ़ता रहा हूँ, थक गया हूँ। चलो अच्छी बात है। अब खुदा के वास्ते अच्छे नंबरों से पास हो जाना। तुम्हारा जरा भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इस वजह से तुम्हारे अब्बा हमेशा तुमसे नाराज रहते हैं।
तुम्हारी फजूल की एक्टिविटी की वजह से परेशान रहते हैं हर वक्त। वो मुझसे नाराज कब नहीं होते। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने कभी कोई फरमाइश की हो और उन्होंने पूरी ना की हो, कभी ऐसा हुआ है? अगर माँ बाप होने के नाते हम ये चाहते हैं कि तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो, तो कौन सी बुरी बात है? मैं आप फिक्र क्यों कर रही हैं, हो जाऊंगा पास। और हाँ, इसके बाद मैं आगे एडमिशन नहीं लेने वाला। ग्रेजुएशन से आगे मुझे नहीं पढ़ना। अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो हो सकता है तुम्हारे अब्बा अपने कारोबार में ही तुम्हें खड़ा कर लें। काम पर? अब्बा के साथ? उस जनरल स्टोर पे? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता। मैं वहां नहीं काम करूंगा। आप एक काम कीजिए, अब्बा को कहें कि मुझे मेरा अपना जाती बिजनेस खोल के दें, मैं वो रन करूंगा। अच्छा, बात की बाद में देखेंगे। आओ पहले आके नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। जी। भाई, हाँ? ये ले आपकी शर्ट मैंने प्रेस कर दी। हाँ, लेकिन मैं तो शर्ट पहन चुका हूँ। क्या मतलब पहन ली? तो फिर आपने सुबह सुबह मुझे क्यों उठाया इसे प्रेस करने के लिए? मुझे नहीं पता, अब आप यही शर्ट पहनेंगे। अरे मैं बस अभी जाए, इसे चेंज करके आए। जाए। ओके ओके। ये लो भाई, चेंज कर लिया, हो गई खुश? दिखाएं? देखो। देखें कितनी अच्छी लग रही है शर्ट। आई नो। चलें अब आ जाएं ब्रेकफास्ट के लिए। आ रहा हूं। किसके कहाँ आ गए? ओ हाय लुबना। हाँ हाँ, बस मिलने आ रहा हूँ ना, पेपर हो जाए उसके बाद। डोंट वरी, अपना ख्याल रखना। बाय। ओह बैग कहाँ रखते हैं? हसन मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? अब तो उसका पेपर भी खत्म हो गया होगा। मैं उसे कॉल करती हूँ। जी अम्मी, आई। अब किसकी कॉल आ गई? कौन है? यार वही भला है, हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है। बेटा तो तूने तो अपने पीछे लगाया है। अब बुक तो कल रात को भी ना सर खाते रही, दुनिया जहां के हिस्से सुनाते रही हो मुझे। तो भाई बात करो ना उससे, बातें टाटा बाय बाय कर दो, खत्म बात। ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया से उड़ाओ, चैन की बांसुरी बजाओ। मेरी जान, टाइम पास भी तो करना है। जिस दिन उस मोंगी से दिल भर गया ना, तेरा भाई सीधा ब्लॉक मार देगा। ऐसे है बड़ी बेवकूफ, जो कहता हूं मान लेती है। वाकई? हाँ ना। अब वो देखो ना, कल सोशल मीडिया पे इसने एक तस्वीर डाली, उसके नीचे बस मैंने ये लिख दिया कि प्रिंसेस लग रही हो, और चुड़ैल की बच्ची सच मान गई। यार वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये अपने आप को पापा की प्रिंसेस, बाबा की गुड़िया क्यों समझती है? कसम से यार, तेरा भाई जो है ना बड़ा शुगर लगाता है। उस दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया तुम चांदनी हो ना मैं चांद, सच मान गई। नेक्स्ट डे इतना महंगा परफ्यूम गिफ्ट कर दिया। फ्रेग्रेंस तो सूंघ इसकी, कमाल की ना। लकी है यार तू। पता नहीं मुझसे लड़कियां क्यों नहीं पटती। यार
तू जो है ना थोड़ा कच्चा है, लड़कियों को फौरन सर पे बिठा लेता है और फिर जूते खाता है उनसे। अपने भाई को देख कैसे इन सबको अपनी उंगलियों पे नचाता है। अच्छा ब्रो, मैं चलता हूँ, मुझे ना आज लंच पे लुबना से मिलना, और कल शायद निदा की बारी हो। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मेरे भाई, मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं होती। तो भाई तूने कौन सा बिल पे करना है? लुबना अमीर है, वही बिल पे करेगी, तो चलता हूँ ना यार साथ। हाँ, सिर्फ उसके पैसों पे तेरे भाई का हक है और किसी का भी नहीं, समझा? हाँ भाई, सारी अमीरजादियों पे आप ही का तो हक है। सही है भाई, लकी हो, एंजॉय करो। हम घर में जाके दाल सब्जी खा लेंगे, थोड़ा बहुत जहर डाल के। चल मिलता हूँ फिर उधर बात में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अबे यार थोड़ा बिजी हूं ना, बाद में बात करूंगा। बाय। कैसी हो निता? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए? ये देखो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा बर्थडे था ना, बस उसी का गिफ्ट है। वॉच? काफी एक्सपेंसिव लग रही है। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें कोई मामूली चीज थोड़ी दे सकती हूँ। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा चेहरा जितना खूबसूरत है ना, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल भी है। थैंक यू। वो तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स तो बहुत अच्छे हुए। अच्छा, जान छूट गई मेरी एग्जाम से। हो तो आगे क्या करोगे? मेरा मतलब है कि स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो? नो वे, मैं तो अब्बा को साफ साफ बोल दिया है, मुझे बिजनेस करना है, वो भी अपना पर्सनल बिजनेस। अच्छा, और शादी? मेरा मकसद है कि मेरे घर रिश्ता कब भिजवा रहे हो? रिश्ता? हाँ ना, भिजवाता हूँ ना। बस एक बार बिजनेस सेट हो जाए, जैसे बिजनेस सेट हो जाएगा वैसे ही अपने अम्मी अब्बू से बात करके रिश्ता भिजवा दूंगा। ठीक है। ये फजूल लड़की तो शादी के ख्वाब देखने लगी। मेरा दिमाग खराब हो गया है, इससे शादी करूंगा। अब तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करती हो? एक्सक्यूज मी। असर नहीं आया अभी तक? फोन आया था उसका, कह रहा था थोड़ा लेट हो जाएगा आज। उसका लेट आना कोई नई बात थोड़ी है, रूटीन है उसकी। वो पहले की तरह अपने दोस्तों में टाइम जाया नहीं कर रहा। वो तो हर वक्त इसी फिक्र में लगा रहता है कि वो क्या काम करे, क्या काम उसके लिए ठीक है, क्या काम ठीक नहीं है। आप भी ना। खाम ख्याली है तुम्हारी, मुझे उस लड़के से कोई उम्मीद नहीं है। आप बिला वजह मेरे बेटे से बदगुमान रहते हैं। बदगुमान नहीं हूं, मायूस हो चुका हूं। बेटा है मेरा, मुझे उससे कुछ उम्मीदें थी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और नतीजा? पास हो तो गया है वो। हाँ, रो धो के पास हो गया, पढ़ाई भी छोड़ दी। मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में गिरा दिए। मैंने आपको कहा तो था कुछ को बिजनेस करवा दे। कर रहा हूं भाई, और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा हूं। और उससे कहिएगा कि कुछ कमा के दिखाए हमें। कुछ महीने लगेंगे, काम करेगा तो पैसे भी आने लग ही जाएंगे। अल्लाह करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, आप शर्मीन के लिए एक रिश्ता बता रहे थे।
क्या बना उसका? वो तो काफी इंटरेस्टेड है, बल्कि यहाँ आने के लिए कह रहे थे। तो फिर देर किस बात की है? बुलाए ना उन्हें घर पर। बेटी का फर्ज अदा हो जाएगा, फिर बेटे के लिए भी कोई लड़की तलाश करें। बस करो, बस करो, खुदा के लिए उसे कुछ दिन जम के काम कर लेने दो। रिश्ता बाद में देखेंगे, और हो सकता है उसने लड़की देख भी ले, क्योंकि सारी रात उसके कमरे से टेलीफोन पे बातें करने की आवाजें आती रही। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोस्तों से बातें कर रहा होगा, आपको फजूल में लड़कियां सुनाई दे रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। किसकी बात कर रही हो? ये सीन देखियो, ये सीन। सलार शाह, पता एक मिनट यार, सॉरी। हेलो यार, मैं भी मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करो। हाँ करता हूँ, बाय बाय बाय, ख्याल रखना। यार तूने मूवी के बीच में कॉल पिक कर ली, सारा मूवी का सस्पेंस खराब कर दिया। बाद में कॉल पिक कर लेता। हाँ तो तू जानता नहीं है, जब तक मैं कॉल नहीं उठाता मेरी जान नहीं छोड़ती। कौन थी वैसे? वही निदा। तेरी प्रिंसेस। क्या हुआ? यार ये मेरी जान को साफ हो गई है। जब से इसे पता चला है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, रोज पूछती है कि रिश्ता कब भिजवा रहे हो। तो भाई भिजवा दे रिश्ता, कर ले शादी अपनी उस प्रिंसेस से। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मेरे टाइप की नहीं है। तो कौन है फिर हमारे शहजादे की दुल्हन बनने के लायक? फिलहाल तो इनमें से कोई भी नहीं। एक मिनट। निदा नहीं, निदा नहीं, लुबना, मुसर्रत, राफिया, लंबे बालों वाली। अबे इन जैसी लड़कियों से शादी कौन करता है? गलत बात, वेरी बैड। कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जो इन प्रिंसेस से, इन गुड़ियाओं से शादी कर लेगा। गलत बात। हाँ तो कर ले, लेकिन मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही सच बात तो ये, मैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन हाँ निदा से यार मैं सीरियसली फेड अप हो गया हूँ। हर वक्त शादी के पीछे पड़ गई है कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। कम से कम इंसान शक्ल देख के बात करता है कि शादी की बात कर किससे रहा है। हद होती है। हो गया तेरा? रिमोट दे। अरे कैसर साहब, आपसे तो बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी। सच पूछें तो दिल जुड़ा हुआ है आपके साथ। अब मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ रिश्ता भी जुड़ जाए। ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप यकीन जानिए, बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी मुझे अपने बेटे नोमान के लिए। और सच बात तो यह है, नोमान को भी शर्मीन पसंद है। भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता दिलो जान से पक्का समझिए। बाकी आप दोनों देख लीजिए, जो आपका फैसला हो। आप हमारा फैसला भी जो आपकी खुशी है, क्योंकि नोमान हमें भी बहुत पसंद आया। माशाल्लाह बहुत ही लायक बच्चा है। जी भाई साहब, नुमान माशाल्लाह से बहुत प्यारा सुलझा हुआ बच्चा है। हमें भी बहुत पसंद है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी।
देखिए साहब, आपसे हमारी बरसों की शनासाई है, तो मेरा ख्याल है किसी इंक्वायरी वगैरह की तो जरूरत नहीं होगी कि है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्लीज लीजिए। शर्मीन, शर्मीन, यार ये शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। जी। क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान लग रही हो? नहीं, परेशानी क्यों होगी? तुम अपनी शादी से खुश तो हो ना? खुश? कोई लड़की अपनी शादी से खुश कैसे हो सकती है? अपनों को छोड़ने का दुख भी तो होगा। कम ऑन यार, हम सब बहुत खुश हैं और रहमान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा परफेक्ट मैच है उसके साथ। हाँ, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे है। मेरे सारे काम तुम करती थी, तुम्हारे जाने के बाद मेरे काम कौन करेगा यार? कोई बात नहीं, आपकी बीवी आएगी तो वो सारे काम कर देगी आपके। खैर ये बताओ, तुम्हें अपनी शादी पे क्या गिफ्ट चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ लाके तुम्हें दूंगा। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए करता हूँ। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। हेलो। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है जो तुम फोन पे नहीं कर सकती थी, जिसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर से यहाँ बुलाया है? हसन, तुम अपने पेरेंट्स को कब भेजोगे मेरे घर पे? अब तो तुम्हारा बिजनेस भी चल गया है, सब सेट हो गया है, तुम अच्छा खासा स्टेब्लिश हो गए हो। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? तुमने ये कहने के लिए मुझे इतनी दूर से यहाँ बुलाया? मैं समझा पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई सीरियस इशू है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुला रही हो। हसन, तुम्हारे नजदीक ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है ही नहीं। हसन, मेरे घर एक रिश्ता आया हुआ है और उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है। तुम्हें पसंद कर लिया है? हसन, हंस रहे हो? ओके, मैं नहीं हंसता। अच्छा बताओ, तुम्हें पसंद कर लिया है, उसके आगे? अम्मी अब्बू रिश्ता पक्का कर रहे थे और मैंने उनको मना किया है। हसन, पागल हो गई हो? तुमने मना कर दिया है? जहां तक इतने अरसे में तुम्हें जानता हूं तो जितने भी रिश्ता आए उन सब ने इनकार किया है। ये गोल्डन चांस था और तुम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हो? हसन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो हसन? प्लीज प्लीज अपने घर वालों को भेज दो हसन। अच्छा, और क्या कहूँ मैं अपने घर वालों को? ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। उनको भेज दो मेरे घर हसन, प्लीज उनको भेज दो। लिसन, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ तुमसे।
और ये बात भूल जाओ कि मैं अपने घर वालों को कभी भी रिश्ता लेके तुम्हारे घर भेजूंगा। ओके? हसन, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड पे हो ही नहीं। क्या? मैं तो हैरान हूं कि तुम जैसी एवरेज लड़की को कोई पसंद कैसे कर सकता है। कि हसन, तुम तो मेरी बहुत तारीफें किया करते थे ना। तुम मुझसे शादी... मजाक करता था मैं तुमसे, वो सब। और तुम तो ठहरी पैदाइशी कम अकल जो मेरी बातों पे एतबार कर लिया। अगर जरा सा भी दिमाग होता ना तो खुद पे गौर करती कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सब झूठ है, उस पर कभी एतबार नहीं करती। हसन, तुम कहाँ जा रहे हो हसन? क्या सारी जिंदगी यहीं बैठा रहूंगा? देखो, अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो जो है जैसा है वो रिश्ता तुम्हें कबूल है, तुम शादी कर लो। ओके? देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं करता हूँ ना तुमसे, मैं नहीं करता हूँ तुमसे मोहब्बत। Trust me, मेरे पास तुम्हारे सिवा 1000 ऑप्शन मौजूद है, उनके साथ सीरियस नहीं हूँ। शादी वादी नो वे। लिसन, तुम किसी गिनती में नहीं आती। ओके? हसन, हसन। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड पे हो ही नहीं। मजाक करता था मैं तुमसे, वो सब। और तुम तो ठहरी पैदाइशी कम अकल जो मेरी बातों पे एतबार कर लिया। अगर जरा सा भी दिमाग होता ना तो खुद पे गौर करती कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सब झूठ है, उस पर कभी एतबार नहीं करती। हसन, हसन, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया हसन? तुम नहीं जानते, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर हसन। हसन, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुमने मुझे क्यों छोड़ा है? हसन, तुम मेरी फीलिंग्स से कैसे खेल सकते हो? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर हसन, मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ हसन, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर हसन। यार ये आजकल इतना फनी कंटेंट डाल रहे हैं। एक बच्चा है छोटा सा। सही कह रहा है यार। किसका फोन? अबे यार, क्या मुसीबत है यार, चिपक कर रह गई है। साफ इनकार कर दिया है, लेकिन हर वक्त मैसेज कॉल करते रहती है। भाई तो एक दफा पूछ लेना कि आखिर ये चाहती क्या है। मेरे भाई, पूछना क्या है? मिलना चाहती हो मुझसे? अब मैं उससे मिलके करूंगा क्या? अबे भाई, ये नहीं सुधरेगी। हाँ बोलो। हसन, हसन, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं तुमसे एक दफा, आखिरी दफा मिलना चाहती हूँ। मुझसे एक दफा मिल लो प्लीज। लेकिन भाई, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुममें। सिर्फ एक दफा, आखिरी दफा। तुम्हें खुदा के वास्ते हसन, मुझसे एक दफा मिल लो। ओके, आता हूँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या मुसीबत है यार, जान छुड़ाना अजाब हो गया मेरा। ये तो होना ही था भाई। अब उसे इतनी अटेंशन दोगे तो प्रॉब्लम तो आनी थी। हाँ चल यार, मिलकर आते हैं। चल, आता हूँ। अरे यार, इतनी दूर रहती हो।
क्या मसला है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? सर, तुम मुझे वाकई पसंद नहीं करते हो? हाँ, नहीं करता ना यार, क्या लिख के दूं? मुझे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ पहले? क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, तुम एक बेवकूफ तरीन लड़की हो। लेकिन हसन, मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? और वैसे भी तुम मेरे बारे में जानती क्या हो जो तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? हसन, मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी? उस दिन जो रिश्ते से इनकार किया था, उस वक्त मैंने तुम्हारा हवाला दिया था। तुम्हें पता है हसन, मेरे बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज हैं। और वो जो लोग रिश्ता लेकर आए थे, उन लोगों ने मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। हाँ, तो मैं क्या करूं? तुम मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी इज्जत रख सकते हो, मुझसे शादी कर। What rubbish? मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और अपने बाप की इंसल्ट का इतना ही ख्याल होता ना, तो उस रिश्ते से इनकार नहीं करती, मान लेती ना जहां फैमिली तुम्हारी चाह रही थी शादी करना। मेरे गले पड़ रही हो, चाह रही हो कि मैं तुम पे तरस खाऊं? और मेरी बात एक याद रखना, तरस खा के ना भीख दी जाती है, शादी नहीं की जाती, समझी? तुम इतने सफाक कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें आज तक समझ क्यों नहीं पाई हूँ? क्योंकि तुम ना समझो, तुम बल्कि ना समझी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। हसन, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हसन, मेरी बात मान लो। हाँ, तो मर जाओ ना, इतना आसान नहीं होता किसी के लिए मर जाना। और ये जो ड्रामेबाजी तुम मेरे सामने कर रही हो ना, प्लीज ये मत करो। तुम्हारे अंदर जरा से भी अकल होती ना, तो मुझसे शादी करने के ख्वाब नहीं देखती। बढ़िया ही मुझसे शादी करने वाली। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे तुम्हारे लिए नहीं मरना चाहिए, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत करने के जुर्म में मुझे डूब मरना चाहिए। अपनी जुबान को ना लगाम दो, समझ में आई? तुम्हें पता है, तुम सिर्फ शक्ल से ही इंसान लगते हो, वरना तुम जानवर से भी बदतरीन हो। तुम मेरे दिल से खेलते रहे, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया। तुमने एक दफा ये नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मैं ठहरी बेवकूफ जो तुम्हारी तारीफों को सच समझती रही। और तुम तो मुझसे खेल रहे थे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उनका सर नदामत से झुक गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझ पे इल्जाम मत लगाना, तुम समझ में आई? अरे पेरेंट्स साहब तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हुए, ना करती रिश्ते से इनकार तो सगी नहीं होते। इट्स ओवर। फाइनली तेरे भाई ने उस बेवकूफ निदा से अपनी जान छुड़ा ली। अबे चिपक ही गई थी यार। और गेस व्हाट, उसे मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। यार हसन, मैं एक बात सोच रहा था वैसे। क्या? यार निदा को सच्ची मोहब्बत हो गई थी तुमसे। बेचारी के साथ गलत कर दिया तुमने। पेरेंट्स के सामने भी कितनी इंसल्ट हो गई उसकी यार। कम ऑन यार, उसे मैं जब भी छोड़ता ना तो वो ऐसे ही ड्रामे करती। और उसे किस अक्लमंद ने ये मशवरा दिया था कि मुझसे पूछे बगैर वो इनकार कर दे? और शक्ल देखी है उसने, मैं उससे शादी करूंगा? इतनी सारी लड़कियां मर गई हैं, उसे उन सबको छोड़ के मैं इससे शादी करूंगा? कम ऑन यार, क्या हो गया? नहीं तो सही है, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा। बस ये कह रहा हूँ यार, दोस्ती को उस लेवल तक ही नहीं लेके जाता, पहले ही मना कर देता उसे। ये कौन है अब? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड
लुबना, अभी आता हूँ बात करके। हाय लुबना, कैसी हो? अभी तुम्हें याद कर रहा था, देखो तुम्हारी कॉल आ गई। मिस कर रहा था तुम्हें बहुत। और गेस व्हाट, तुमने जो जैकेट और टी शर्ट दी थी ना, फिट बैठी है मुझे। जब आऊंगा तो पहन कर आऊंगा। और सुना, क्या हो रहा था? इस औलाद के बदौलत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उन लोगों ने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि निदा का किसी से चक्कर है, इसीलिए उन्होंने अच्छा भला रिश्ता ठुकरा दिया। अरे मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसे हमारे सरों में खाक डाल देगी। ये सब कुछ ना तुम्हारी गफलत का नतीजा। कभी तुमने पता लगाने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, किससे बातचीत कर रही है? ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया होता ना तो आज ये जिल्लत नहीं उठानी पड़ती तुम्हें। और वो लफंगा ऊपर से, वो लफंगा शादी का वादा करके भाग गया। क्या कर सकते हैं हम? एक तो इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था, अब तो ये बात भी इतनी बढ़ गई है, इतने लोगों को पता चल चुका है कि कौन होंगे ऐसे बहाने। अब भुगतो। शर्मीन, शर्मीन, जी अम्मी। ये देखो, टेलर तुम्हारा जोड़ा देकर गया है। कैसा है? ठीक है अम्मी। क्या बात है शर्मीन, आजकल तुम चुप चुप से रहने लगी हो। मैं नोट कर रही हूँ, जब से तुम्हारा रिश्ता हुआ है तुम गुमसुम सी और खामोश हो गई हो। कोई बात है क्या? नहीं तो। बेटा अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। नुमान तुम्हें पसंद है ना? वैसे तो नुमान में हर वो खूबी है जो लड़की चाहती है कि उसके हम सफर में हो, और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी अपने घर में हमेशा खुश और खुर्रम रहे। ये जोड़ा पहनकर देख लो, फिर मुझे बताओ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं जी अशरफ साहब की फैमिली के 4 लोग हैं। जी जी, और वो कुच्चे को भी तो लाएंगे। कुछ कोची। हाँ, 3 बच्चे हैं उसके। और सुने, खालिद साहब को भी बुलाना चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे बुलाया था हमें। खालिद साहब शायद है नहीं मेरे ख्याल, लेकिन बहरहाल उनको इनविटेशन तो दे। खालिद साहब और हसन से पूछ लें, उसने भी अपने दोस्तों को इनवाइट करना होगा। जी अबू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा बैठो, कल जरा घर पे ही रहना बेटा, क्योंकि ये घर की डेकोरेशन, मेहंदी और निकाह का सारा इंतजाम आपने अपनी निगरानी में करवाना। जी। अच्छा है ना, मेहंदी में ही निकाह हो जाएगा, बारात में ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमें। असल काम तो निकाह का ही होता है, वो खैर से हो जाए। हसन, अब तुम भी संजीदा हो जाओ बेटे, शर्मीन की शादी के बाद अब तुम्हारी बारी है। अम्मी, और कितना संजीदा हो जाऊं? मैं अपना हर काम पूरे दिल से करता हूँ। हाँ ये तो है, माशाल्लाह से हसन का अब काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। बेटी की शादी का फर्ज अदा करके अब हमें सबसे पहले अपनी बहू लेकर आनी है।
यहाँ कोई लड़की नजर में है या ये जिम्मेदारी हमारी होगी? वैसे अगर कोई है तो बता दो, काफी लड़कियां हैं आपके कांटेक्ट। ये वो शादी तो मैं आप दोनों की मर्जी से ही करूं। ये तो है। अब किसी ऐसी वैसी लड़की को तो मैं अपनी बहू नहीं बना के ला सकती। मेरी बहू तो खानदानी सुलझी हुई लड़की ही होगी। अब फोन पे बात करने वाली या लड़कों से दोस्ती करने वाली लड़की तो मेरे घर की बहू नहीं हो सकती ना। बेटे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। मुझे भी ऐसे लड़कियां नहीं पसंद जो दिन रात फोन पे बात करते हो। मैं भी पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लड़के। माशाल्लाह। भाई साहब, ये जितनी भी जगह है ना बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। और पैसे आपकी मर्जी के। जब पैसे मेरी मर्जी के तो इंशाल्लाह काम आपकी मर्जी का। आओ भाई। गुड गुड, अच्छी बात है। ये यहाँ से डेकोरेट करके मैं सब। ओ भाई, क्या सुन पट्टी बैठा हुआ है? हाँ यार वो मारिया। हाँ हाँ, मारिया तुम्हारी मंगेतर। क्या हुआ उसे? तू तो जानता है ना, वो मारिया और निदा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ तो यार निदा ने खुदकुशी करने की कोशिश करी। अच्छा, बच गई या? कितना जालिम इंसान है तू। बेचारी मरते मरते बची है। बच तो गई ना। अब चल, शाबाश उठ। बहुत काम है, शाम तक ये सारे काम हमें खत्म करने हैं। अगर नहीं खत्म किए ना तो अब्बा जान से मार देंगे। चलो शाबाश उठ। मगर हसन, मैंने कहा ना भाई, उठ चल चल शाबाश। देख वहां पर जो सारी चीजें रखी है उसको ऐसे सेट कर। यार कमर का कचौड़ निकल गया भाई। ये शर्मीन की बच्ची सारे काम मुझसे करवा रही है, और तो और पूरे घर वालों से भी खिदमत भी करवा रही है। कमाल है। जब मेरी बारी आएगी ना, देखना सारे काम इससे करवाऊंगा। इसकी कॉल आ गई। लाइबा, आज इन्होंने कैसे याद कर लिया? हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? तुम्हें याद कर रहा था, देखो तुम्हारी कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है यार तुम्हारी। क्या गिफ्ट लिया है? परफ्यूम? अरे इसकी क्या जरूरत थी, इतने गिफ्ट देती हो मुझे। नहीं नहीं, अगर तुमने तो प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लिया है तो मिलना तो बनता ही है ना तुमसे। मिलता हूं ना बहुत जल्द। ठीक है, बाय। ख्याल रखना। क्या बात है भाई। माशाअल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, दुनिया की हर खुशी से नवाजे तुम्हें रब। ये कौन आया? मैं देख के आती हूँ। अरे यार फिरोज, कहाँ रह गए हो तुम? तुम्हें पता है हॉल के टाइम का, बारात पहुंचने वाली है। जल्दी करो यार, जल्दी करो, इंतजार हो रहा है। ओके। अरे जुबैर भाई, आप यहाँ बारात हॉल में पहुंच गई? बारात? कौन सी बारात? कोई बारात नहीं आने वाली।
ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? क्यों बारात नहीं आएगी? मेरी बेटी का कल आपके बेटे से निकाह हो चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम आपकी बेटी को रुखसत नहीं करवाना चाहते। हम ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाएंगे जिसके लड़कों के साथ ताल्लुकात हो। ये अब क्या फजूल बातें कर रहे हैं मेरी बहन के बारे में? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? सबूत है मेरे पास बरखुरदार। ये देखो, ये पिक्चर्स, ये ईमेल, ये चैट्स, ये सब तुम्हारी बहन की हैं। उस लड़के ने ये सब कुछ ना सिर्फ नुमान को भेजा है बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर चेक कर लो सोशल मीडिया, ये सब तस्वीरें वहां पड़ी हुई हैं। ये सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। ये किसी ने साजिश की है मेरी बेटी को बदनाम करने की। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। खुदा के वास्ते अपने बेटे को जाके समझाएं। मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी मुआशरे में। मैं समझाऊं अपने बेटे को? मेरे बेटे को समझने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आपके बेटे के साथ ये सब कुछ होता तो क्या आप ऐसी लड़की से शादी करते अपने बेटे की? मेरे बेटे की भी इज्जत और हुर्मत का सवाल है, समझिए आप। भाई खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करें हमारी इज्जत का। अब सुनने और समझने को कुछ नहीं रहा। ये ले तलाकनामा। नुमान ने शर्मीन को तलाक दे दी है, ये लीजिए। इतना बड़ा जुल्म मेरी बच्ची के साथ, कितना बड़ा जुल्म मेरी बच्ची के साथ किया आप लोगों ने। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता भाभी साहिबा। क्या ये अच्छा होता कि आपने अपने बेटी की अच्छी तरबियत की होती तो आज आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। चलता हूं मैं। कैसर, कैसर रुक गया खुदा के वास्ते। हसन अपनी भूख रोको। कैसर अब क्या करें? बस क्या छोड़ू, क्या छोड़ू, बात तो सुने मेरी। क्या सुनूं? कुछ सुनने के लिए रह गया है और जो कुछ सुना वो कम है क्या? और जो देखा है इससे बड़ी जिल्लत कोई हो सकती है? शर्मीन ये क्या किया है तुमने? सच सच बताओ, ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें और चैट है? कौन है ये? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। जवाब दो, क्यों खामोश हो? शर्मीन तुम्हारे अब्बू कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कौन है वो लड़का? मम्मी ये शराज है। इसका मतलब है तुम जानती हो उसे? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों? मम्मी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। मुझे नहीं पता थी ये बात। जब मैंने उससे शादी का कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो उसने तुम्हारी तस्वीरें नुमान को क्यों भेजी? जब मैंने उसकी अम्मी को ये बात बता दी कि मुझे धोखा दे रहा था और मुझसे शादी नहीं करेगा, तो उसने ये सब कुछ किया मेरे साथ ताकि वो मुझसे बदला ले सके। ये तस्वीरें, ये सब कुछ झूठ है अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। शर्मीन, तुम्हारी इस बात पे कौन यकीन करेगा? हमें बर्बाद कर दिया तुमने। नुमान ने तुम्हें तलाकनामा भेज दिया है और ये खानदान को पता चल गया है। क्या किया है शर्मीन? ये क्या किया है? कौन जोड़ेगा हमसे रिश्ता? हम दुनिया को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मर गए हम जीते जी। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज अब्बू मुझे माफ कर दे, अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे अब्बू, अब्बू प्लीज, अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे।
मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब्बू प्लीज। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे मौला मेरी तौबा मौला। मेरे दिल से खेलते रहे, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया। तुमने एक दफा ये नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मैं ठहरी बेवकूफ जो तुम्हारी तारीफों को सच समझती रही। और तुम तो मुझसे खेल रहे थे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उनका सर नदामत से झुक गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से।